ये कहानी है अलीगढ़ के पास बसे एक छोटे से गांव की, जहां हर कोई अपने काम में मशरूफ और खुशहाल रहता था। इसी गांव में रहते थे दो भाई, गगन और छगन। दोनों भाई अपने स्वादिष्ट चिकन और मटन के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन भाई छगन से कोई कहता है, तुम्हारे चिकन के क्या कहने, तुम दोनों भाइयों ने तो दीवाना कर दिया पूरे गांव को अपने स्वादिष्ट खाने का। आखिरकार तुम दोनों के इतने स्वादिष्ट खाने के पीछे राज क्या है? भाई छगन, मैं तुमको बताने के लिए आया था कि अब तुम दोनों भाइयों को अपनी दुकानें साइड में लगानी होंगी, क्योंकि कल से गांव के अंदर एक बहुत शानदार मटन चिकन वाला आ रहा है। मुखिया जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? आप उस आदमी को कहीं और जगह दे दो, वरना ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। हमारे घर में चूल्हा नहीं जल सकेगा मुखिया जी। एक दिन गांव के मुखिया से उन्हें ऐसी खबर मिलती है जिसे सुनकर दोनों भाई चिंता में पड़ जाते हैं। मेरे छोटे भाई, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा घर कैसे चलेगा? मेरी तो छोटी सी बेटी है, मैं उसका खर्चा कैसे उठाऊंगा? मेरे भाई, अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। हाँ भाई, ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इस तरह से तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें कुछ ना कुछ जल्दी से करना ही पड़ेगा। मेरे पास आइडिया है, क्यों ना हम लोग सरपंच से ही बात करके आएं, शायद कोई हल निकल आए। उसी चिंता के साथ गगन और छगन अपने परिवार के साथ खाना खाते हुए आगे की सोच में डूबे रहते हैं। पूरे गांव में उसी नए चिकन मटन वाले की ही चर्चा होने लगती है। पूरे गांव में बस एक ही बात चल रही थी, वो नई दुकान वाला जो कल आने वाला है। सुना है वो भी तुम दोनों की तरह ही मटन और चिकन बेचेगा, और ये भी सुना है कि वो चिकन और सस्ता बेचेगा। मुखिया जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे अड्डे से उस नए वाले ढक्कन को हटा दीजिए। हमसे कोई भी अब मटन और चिकन नहीं खरीद रहा है। मुखिया जी, हमारी मदद कीजिए। मगन, छगन, मैं तुम दोनों को पहले ही समझा चुका हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा परेशान मत करो मुझे, समझे? तुम दोनों परेशान मत करो। बहुत सारे काम रहते हैं, बस यही काम नहीं है मेरे पास। मुखिया नई दुकानदार को गांव से निकालने से मना कर देता है, जिससे दोनों भाइयों के चेहरे फिर से उतर जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक नया दिन आता है। अचानक गांव में एक नया चिकन मटन बेचने वाला आ जाता है। गगन और छगन के ठेले खाली पड़े रहते हैं, जबकि नए दुकानदार के ठेले पर भारी भीड़ लगी रहती है। हाँ भाई, हमारे ठेले पर तो सुबह से कोई नहीं आया है। हमारे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं खाना खाने को, और ये वाला खाना भी खराब हो रहा है। हाँ भाई, अब हमें कोई नया काम ढूंढना ही पड़ेगा। भाई मगन, हमें 1 महीना हो गया है, हमने कुछ भी पैसा नहीं कमाया है। अब घर पे तो पैसा देना ही होगा ना, और मुझे अब लगता नहीं है कि अब हमारे ठेले पर लोग आएंगे भी। एक दिन गांव का एक आदमी मगन के ठेले पर मटन खाने आता है। ए मगन, तुम तो बहुत महंगा चिकन बेच रहे हो। तुम्हारे बराबर वाला तो बहुत सस्ता चिकन बेच रहा है। तुमसे खरीदने से अच्छा तो ये है कि मैं बराबर वाले से चिकन खरीद लूं। गगन और छगन के ठेले खाली पड़े रहते हैं, जबकि नए दुकानदार के ठेले पर भारी भीड़ लगी रहती है। दोनों भाइयों के चेहरे उदास हो जाते हैं। नए दुकानदार के आने से वे बहुत परेशान हो जाते हैं। दिन का वक्त था, ढक्कन सुकून की नींद ले ही रहा था, तभी अचानक गगन और छगन उसके घर में घुस जाते हैं। ढक्कन की आंखें खुल जाती हैं। दोनों भाई ढक्कन पर खूब गुस्सा करते हैं। भाई छगन, मगन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मेरे घर में घुसे कैसे? चलो यहाँ से निकलो। अब नहीं हटाऊंगा अपना ठेला वहाँ से, और इसी तरह तेरे सारे ग्राहक खा जाऊंगा। ओए बुड्ढे, अबे ओए सुन ले, तू हमारा धंधा चौपट कर रहा है। तू अपना ठेला उठा और निकल जा इस गांव के बाहर, समझ गया? वरना तेरा हाल हम बुरा कर देंगे। और तू होता कौन है मुझे धमकी देने वाला? तू कौन होता है? तू मेरे ही घर में घुस के मुझसे लड़ाई करना चाहता है? तू समझता क्या है अपने आप को? ढक्कन साफ मना कर देता है और अपना ठेला हटाने से इनकार कर देता है। और मुझे अब लगता नहीं है कि अब हमारे ठेले पर लोग आएंगे भी। तो अब हमें पैसे कमाने के लिए कोई नया काम करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, अब हमें कोई नया काम ढूंढना ही पड़ेगा। मेरी नज़र में एक बढ़िया सा काम है, क्यों ना हम लोग खेती का काम शुरू कर दे। हमें दिन का 200 रुपए मिलेंगे। चलो चलते हैं काम ढूंढने।
दोनों भाई फैसला करते हैं कि वे अपना ठेले का काम छोड़कर खेती शुरू करेंगे। कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब गांव के लोग नए दुकानदार से परेशान होने लगते हैं। एक दिन मुखिया जी ढक्कन के ठेले पर मटन खाने आते हैं, मगर अब ढक्कन का भाव बढ़ चुका था क्योंकि वो गांव में अकेला था। ओए बुढ़े, अगर तू चिकन या मटन में से कुछ भी लेना चाहता है तो तुझे चिकन के पैसे दुगने देने होंगे। तुम सबको खाने के लिए पैसे दुगने देने होंगे अब, क्योंकि मेरे अलावा इस जगह पर कोई चिकन और मटन वाला नहीं बेचता। भाई ढक्कन, ये तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे खिलाफ पंचायत बिठाऊंगा। हाँ, बैठा लेना, मेरे खिलाफ पंचायत कर लेना। लेकिन अगर अभी तुमको चिकन लेना है तो जाओ, पहले मुझे इस चिकन की दुगनी कीमत देनी होगी। तुमको समझ आ गया ये बात? अब गांव के लोग नए दुकानदार से परेशान होने लगते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा चिकन और मटन बेच रहा था। एक दिन गगन और छगन अपने खेत में काम कर रहे होते हैं, तभी गांव के लोग एक एक करके उनके पास आने लगते हैं। भाई मगन और गगन, मैं तुम दोनों के आगे माफ़ी मांगने आया हूँ, हम सब लोगों की तरफ से। भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने ढक्कन को इतनी इज्जत दे दी और तुम दोनों को भगा दिया। बस तुम वापस आ जाओ दोनों। छगन, मुखिया जी, नहीं, अब हम वापस नहीं आ सकते। हमें इतनी मुश्किल से ये काम मिला है। अगर ये छोड़ दिया तो हम पर फिर कोई भी काम नहीं बचेगा। मालिक, नहीं, हम नहीं आएंगे अब ठेले पर खाना लेकर वापस। नहीं भैया, अब हम गांव वापस ठेला लगाने नहीं जाएंगे। अब गांव वालों को हमारी ज़रूरत महसूस हुई तो ये लोग वापस आ गए, वरना हमें इन गांव वालों ने भगा दिया था। हम लोग अब गांव में ठेले नहीं लगाएंगे। अरे चल भाई, छोड़, रहने दे। अब गांव के लोग हमसे प्यार ही इतना करते हैं कि पूरा गांव हमें लेने आया है। चल, अब बहुत हो गया, चल अब वापस चलते हैं। ठीक है मालिक, आप इतना मत परेशान होइए। पूरा गांव हम दोनों भाइयों को मनाने के लिए आया है। इतना प्यार देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुखिया जी, चलो अब हम दोनों भाई अपने गांव में वापस ठेले लेकर आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में गांव के सारे लोग दोबारा गगन और छगन के ठेले पर लौट आते हैं। चालाक नए मटन चिकन वाले को गांव वालों ने मिलकर भगा दिया। कहानी के अंत में दोनों भाइयों का भला होता है। छगन मगन, एक बार फिर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारे गांव में वापसी आने से खुशियाँ और स्वाद वापस आ चुका है। अब इस गांव को छोड़कर कभी मत जाना। अरे वाह, हमारे ठेलों पर ग्राहक ही ग्राहक हैं। दिन रात बस अब मटन चिकन ही चलता है गांव में। ये देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। भैया, अब हम लोग कितने खुश हैं। भैया, अब हम लोग और स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। हाँ भाई, मेरा मानना तो ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सब चीज़ें जब से हुई हैं हमारी दुकान पर, तब से ग्राहक ही ग्राहक इतना ज़्यादा हो गया है। मुनाफा ही मुनाफा होता जा रहा है अब। लेकिन हम इस गांव के बेस्ट चिकन और मटन बेचने वाले थे और रहेंगे। कहानी के अंत में दोनों भाइयों का भला होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।